नर्मदे हर रामकृष्ण हरी बाबा। तो आज हम यहाँ समनापुर में हैं और समनापुर का माँ नर्मदा परिक्रमावासी सेवा समिति अन्न क्षेत्र है। तो जब हम मानिकपुर से आगे निकलते हैं तब करीब 10-12 किलोमीटर पर ये समनापुर है। ये बहुत ही बेहतरीन आश्रम है और बिल्कुल जो भी कोई इस मार्ग से जाता है इस आश्रम की सेवाएं पाए, ऐसा तो मैं हक से कहूँगा, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ मैंने जितने लोग बिल्कुल संतुष्टि है, बहुत ही अच्छी सेवा है, बहुत ही प्यार से सेवा है। और जो भी अन्न प्रसादी है वो भी इतनी बेहतरीन प्रसाद बनता है कि पूछो मत। आप भी जब यहाँ आओगे तब आपको ये महसूस हो जाएगा। और एक बात है, यहाँ धूम्रपान वर्जित है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि धूम्रपान, ये जो आध्यात्म में जो रोड़ा है बड़ा, तो ये बिल्कुल ज्ञान भरी बातें हैं, बहुत ही अच्छे। और जो भी सुविचार लिखे केवल प्रतिमा ही नहीं, प्रतिभा भी ईश्वर है, या फिर एक है संसार जो रहने वाले की मेहनत कर रहा है और दूसरा उससे बाहर निकालने के लिए मेहनत कर रहा है। तो एक आध्यात्म और एक संसार, ये बातें। मैया जी की आरती है, बहुत से यहाँ मैया भी है, परिक्रमावासी है, आराम कर रहे हैं। खासकर ये दोपहर का वक्त है। याद रखना, चलना तो माँ बाप सिखाते हैं, संभलना खुद को पड़ता है। या फिर याद रखना, सुबह जल्दी 3 लोग उठते हैं, एक माँ उठती है, दूसरी जिम्मेदारी उठती है और तीसरी मजबूरी। तो ये एक हर एक आश्रम ऐसा ज्ञान का केंद्र हो। कुछ आते हैं, हम यहाँ बैठते हैं तो कुछ पढ़ते हैं और वो बहुत ही असरदार है। यहाँ जो मैया हमको पहले भी मिली थी, नर्मदे हर मैया। और यहाँ जब मैं था तब हरी नहीं और हरी है मैं नहीं, प्रेम गली आती साकरी, जा में दो न समय। मुझे लगता है कि ये कबीर जी के दोहे हो गए, बहुत ही अच्छे हैं। या फिर ये तो बहुत ही अच्छे लेने लायक है हम लोगों को। तीरथ चले 2 जन, चित्त चंचल मन चोर, एको पाप न उतराया 10 मन लाया। और तो ये बहुत ही अच्छा लगा। शायद मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूँ, कई जगह है लेकिन इतना अच्छा सोच समझ के, सोच बूझ से बिल्कुल यहाँ है। क्योंकि यहाँ का जो आश्रम है, जो व्यवस्था देखते हैं। और एक मैं सुनाना चाहूँगा, जे न मित्र दुख होई दुखारी, तिन्ही बिलोकत पातक भारी, निज दुख गिरी सम रज करी जाना, मित्र का दुख रोज मेरु समाना, कर्म ही पूजा है। तो इस तरीके से बहुत ही अच्छे सुविचार है। क्योंकि ये व्यवस्था एक डॉक्टर साहब है यहाँ के ग्रामवासी, ये चला रहे हैं। तो उनसे भी हम थोड़ी सी मुलाकात करेंगे। नर्मदे हर माई, इस माई ने हमें खाना खिलाया, इतना बेहतरीन खाना है। आप भी कभी भी यहाँ आओगे तो आपको लगेगा कि घर में भी ऐसी भाजी नहीं होती, ऐसी सब्जी नहीं होती। और हम डॉक्टर साहब नर्मदे हर डॉक्टर साहब से बात करेंगे। नर्मदे हर डॉक्टर साहब, तो ये आश्रम की जो व्यवस्था है कितने साल से चल रही है? नर्मदे हर। तो जो यहाँ व्यवस्था है ये बहुत ही अच्छा आश्रम है, बहुत ही अच्छा। वहाँ लिखा भी है जो भी व्यवस्था है। खासकर डॉक्टर साहब यहाँ ये देखभाल करते हैं तो ये बेहतरीन होगा, ऐसा ही चाहिए। तो ये कितने साल से चल रही है? एक्चुअली बाबा ये आश्रम लगभग पिछला 15 से 16 साल पिछला पुराना चल रहा है। हम खुद चलाते थे। हाँ, ये लगभग मैंने 14 साल तक अकेले, मैं अपने परिवार के साथ में, अपनी पत्नी के साथ में, अपनी माँ के साथ में चलाता था। पिछले 2 साल से इसको मैंने सार्वजनिक किया है। हाँ, अब ये सार्वजनिक आश्रम है। सार्वजनिक अभी कर दिया है, अभी 2 साल हुआ है। हाँ हाँ हाँ। और इसको जो व्यवस्था है, हाँ, ये सब पूरे ग्रामवासी के सहयोग से चल रहा है। हाँ हाँ हाँ। हम सिर्फ परिक्रमावासियों को सेवक हैं, उनकी हम सेवा करते हैं। हाँ हाँ। जितना हमसे बनता है
हम रात बहुत ही दिन बेहतरीन 24 बनता घंटा है। ही आश्रम खुला रहता है। हाँ मैं सभी कुटुंबवासियों में ये निवेदन करूंगा हाँ कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं हाँ इस रास्ते से गुजरे तो ज़रूर हमारे साथ संपर्क करें। हमसे जितना बनेगा हम उनको सेवा करेंगे। मेरा मोबाइल नंबर 9827050626। मेरा नाम है डॉक्टर विकास कुमार गोलदार, हाँ हाँ ग्राम समनापुर। हाँ हाँ। तो ये बहुत ही अच्छी डॉक्टर साहब ने कहा कि आप यहाँ आइए ही। और एक बात है डॉक्टर साहब, खासकर जब हम पढ़ते हैं, ज़्यादा पढ़ाई लिखाई होती है, जैसे कि अभी आप तो डॉक्टर साहब है, तो फिर भी अध्यात्म की ओर, क्योंकि एक 17-18 साल लगातार यहाँ सेवा करना ये मामूली बात नहीं, तो ये आपका इतना अध्यात्म जो है ये सेवा कर रहे हैं, तो इसका जड़ क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने परम पूज्य सदगुरुदेव को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। हाँ मैं डॉक्टर नारायण दास श्री माली जी का शिष्य हूँ, हाँ जिनका जोधपुर है, हाँ सब लोग लगभग जानते हैं। हाँ हाँ दूसरी कारण, ये बहुत एक दर्द भरी कहानी है। हाँ। ये सब बताया नहीं जाता है, हम बताते नहीं हैं। हम्म। आज 18 साल हो गया। सबसे पहले एक मेरा बेटी पैदा हुआ था। हाँ वो बेटी डिलीवरी के टाइम ही ख़त्म हो गया था। हाँ तो मैं सोचा आज अगर मेरी बेटी जिंदा होते हाँ तो उसको पढ़ाने लिखाने में भी बहुत पैसा खर्च होता। हाँ तो इस याद के माध्यम से, सेवा के माध्यम से हाँ 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 मैंने अपनी वो बेटी को जिंदा रखा है। मैं अपने हृदय में हाँ हाँ उसी का नाम मैं लेता रहता हूँ। इस बिल्कुल। सेवा के माध्यम से मैंने उस बेटे को जिंदा रखा है। यही मेरा मूल उद्देश्य है। मेरा एक बेटा है, वो भी जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ता है। हाँ उसमें भी कोई पैसा खर्च नहीं होता है मेरा। हाँ। वो जो पैसा बचता है वो पैसा मैं बचा के पूरे आश्रम में लगा। हाँ। ये मेरा उद्देश्य है। उसको मैं पकड़ के रखा हूँ। इस सेवा के माध्यम से मैंने उस बेटी को जिंदा रखा है। वाह वाह वाह। नहीं डॉक्टर साहब, पहले तो हम माफ़ी मांगना चाहेंगे कि इतना बड़ा जो घात है, फिर एक तो उल्टा चलते हैं भगवान के दूर से, लेकिन आपने वो भगवान को पकड़ के रखा है और बहुत ही बढ़िया सेवा है यहाँ। हम आपको शतस्य नमन करते हैं सभी भी, और आपसे लेने लायक भी बहुत कुछ है, बहुत चीज़ें लेने लायक है। मैं आपको बहुत प्रणाम करता हूँ। पूरी परिक्रमा में इतना त्याग और समर्पित व्यक्ति हमने देखा नहीं, साधु भी नहीं देखा इतना। मैं बिल्कुल वफादारी से कहता हूँ, मैं आपको फिर एक बार शतस्य नमन करता हूँ। नर्मदे हर, नर्मदे हर, रामकृष्णारी। आज मैं चौरा गांव में हूँ। रात को एक गृहस्थी, एक मैया का जो मंदिर है, तो यहाँ कोई साधु इस घर में होके गए, तो उन्होंने मंदिर बनाया। उनके बच्चों ने उसे और डेवलप किया, और जो मैया है वो इसकी पूजा कर रही है। चौरा गांव है ये, और बहुत ही अच्छा मंदिर है। यहाँ आप दर्शन कर सकते हैं। इस शीतला माता का मंदिर है, जो कुल देवी है यहाँ की। बहुत सी जगह शीतला माता के मंदिर है, और अभी तक जो मंदिर है नंद बाबा का और यशोदा मैया का, ये नहीं देखा था। तो ये नंद बाबा और यशोदा मैया है। ठंड है, इसी वजह से उनको चादर में लपेटा है। बहुत ही अच्छा यहाँ का भाव है, यहाँ के लोगों का। रात के समय ये बिल्कुल उन्हें जैसे कि हमारे घर में सर्दी ना लगे, इसी वजह से करके रखते हैं। और ये जो माखन चोर भगवान श्री कृष्ण जी और राधा रानी का बहुत ही सुंदर मंदिर है, और बहुत ही अच्छे भाव प्रकट है यहाँ मंदिर में। इनको भी ठंड ना लगे, इसलिए मैया ने उनका भी इंतज़ाम करके रखा है। बहुत ही अच्छा। नर्मदेहर में, नर्मदेहर मैया।
यहाँ और एक मंदिर है जो समाधि स्थल है, जो यहाँ के जिनकी प्रेरणा से यहाँ मंदिर बनाए रोहिणी महाराज, उनका मंदिर है। बहुत ही अच्छा मंदिर है और ख़ासकर बहुत ही अच्छी जो है प्रतिमा है, मूर्ति है। और मैंने फ़ोटो देखा उनका, तो बिल्कुल ऐसा ही है। खासकर बहुत से बार प्रतिमा में अलग और फोटो में अलग, ये भी बात होती है। तो ये मूर्ति भी बहुत अच्छी है रोहिणी बाबा का, इनका भी हम दर्शन करेंगे। तुलसी माता है, बहुत ही बड़ा ये फैमिली है मैया का, उनसे भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। ये हमारी तीजा माई है, दादी है, जिसने बिल्कुल मुझे भी उतना ही प्यार दिया जितना अपना नाती को नातू को देती है। तीजा बाई तिवारी, तीजा माई है ये। और नर्मदे हर माई, नर्मदे मैया आप यहाँ की सेवा करती है, इस मंदिरों की सभी पूजा पाठ सब आप करती है। तो एक बात बताइए मैया कि यहाँ से मंदिर कब स्थापन किया और किसने किया? वो हमारे महाराज जी किए थे, मंदिर वही बनवाए थे। हाँ, और वही स्थापना किए थे। हाँ, और आज 10 साल हो गए उनको अंत भाई। हाँ, उनके बाद में फिर जो भगवान कराते हैं वो मैं करती हूँ। हाँ, 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 बहुत ही अच्छा करवा लिया है। उसके बाद में आपने उसको डेवलप किया है, मंदिर को बढ़िया बनाने की कोशिश की और बहुत ही बढ़िया बन रहा है जी। तो मैया आपके बच्चे कितने हैं? 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे हैं, वाह 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 वाह। और एक बच्ची है। एक बच्ची, 5 बच्चे हैं। जी। और आप तो यहाँ ही रहती है? जी, यहीं रहती। किसी बच्चे के घर नहीं रहती? नहीं, अभी तो नहीं रहती। हाँ, 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 यहीं रहती हूँ भगवान के पास। इनकी सेवा करेंगे, यही रहेगी जी। तो मैंने एक जब आया था शाम में, तभी एक चीज़ की एक दखल ले ली मैंने। मैं देख रहा था आपके सभी दर्शन करने आ रहे थे यहाँ। जी। तो ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे कि किसी एक बेटे के घर रहने से या किसी के एक आपने अलग रहती है, लेकिन सभी आपके दर्शन करने आते हैं। जी। और बिल्कुल वहाँ से ही आपको दाई दाई करके बुलाते हैं। जी जी। तो ये प्यार है, ये आपका भाव बहुत ही अच्छा लगा मुझे, क्योंकि मैंने देखा कि अक्सर अंदर आने के बाद पूछते हैं कोई, लेकिन कोई जैसा छोटा बच्चा जी अपनी माँ को बाहर से ही बुलाता है, उसी प्रकार आज भी ये बहुत अच्छा भाव है, ये आपने बना के रखा है। तो आप सिर्फ घर जाती है, उनके रहती नहीं? नहीं, उनके घर रहती नहीं, बाकी घूमती फिरती हूँ, बच्चे हैं। प्यार तो नहीं है। हाँ, 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 जितना तक हद, हाँ, वहीं तक प्रेम। हाँ, 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 पर सबसे ज्यादा प्रेम यही है जहाँ रह रही हूँ, जिनके साथ। ये तो बात है, सच्चा प्यार जो है और जो अंतिम प्यार है जी, वो भगवान से, क्योंकि आखिर जाना तो वहाँ है, जहाँ से आए थे वहाँ जाना है। जी। तो ये बात भी बहुत अच्छी है कि और आपसे ये भी सीखेंगे सब। जी, सीखेंगे, सीख गए हैं ना, सीख गए हैं। वाह 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 वाह, तभी ना नाम चलेगा उनका। हाँ हाँ, बराबर बराबर। जी। तो ये गृहस्थी द्वारा मंदिर है, लेकिन इतना बेहतरीन है कि किसी गांव का मंदिर भी इतना अच्छा नहीं होगा। जी। स्वच्छता के बारे में, और सभी आके देखते हैं, भोग लगाते हैं। जी। बहुत ही अच्छा लगता है। जी जी। और इनसे भी हम कहेंगे कि नर्मदे हार, नर्मदे हार। नर्मदे हार, नर्मदे हार। आज आम्ही सलवा या गावात आहोत आणि या सलवा गावचं राम मंदिरामध्ये आहोत। या ठिकाणी सदाव्रत मिळतं, फार सुंदर व्यवस्था आहे, राहण्याची व्यवस्था चांगली आहे आणि प्रभू रामचंद्र, सीतामाई आणि लक्ष्मण यांचं सुंदर असं हे मंदिर आहे। परंतु या मंदिरात दुसरी जी मंदिर आहेत, हनुमानजी
हनुमानजींचं मंदिर आहे. त्याचबरोबर सर्व देवांच्या आरत्या या ठिकाणी आहेत. राधाकृष्णाचंही मंदिर या ठिकाणी आहे. त्याचबरोबर सुंदर असं नर्मदा माईचं मंदिर आहे. काचा लावलेल्या आहेत त्यामुळे ते चमकतंय, परंतु फार सुंदर मूर्ती आहे तिथं. शिव पार्वती मंदिर आहे, नंदी महाराज आहेत, शिवलिंग आहे आणि आरत्या फार सुंदर आहेत तिथं. आरत्या लावलेल्या आहेत सर्व मंदिरामध्ये. आणि राहण्यासाठी याच मंदिराच्या अवतीभोवती आपल्याला आसन लावावं लागतं. एक आसन लावलेलं आहे बाबांनी इथं. नर्मदे हर बाबा हे धुळ्याचे बाबा आहेत आपल्याकडले, परिक्रमेमध्ये आहेत. आणि अशा पद्धतीने 30-35 लोक आरामशीर या ठिकाणी राहतात. पाण्यासाठी हँडपंप आहे, अशी सुंदर व्यवस्था आहे. विशेष म्हणजे या मंदिरामध्ये पिंपळाचं फार मोठं वृक्ष आहे आणि तो त्यांनी सांभाळलेला आहे. अगदी एकरूप झालेला आहे तो. या ठिकाणी या बिल्डिंगला म्हणजे जागा सुद्धा राहिलेली नाही, एवढं त्याचं एकरूपता झालेली आहे. परंतु तरीही त्यांनी तो ठेवलेला आहे एवढ्या मोठ्या मंदिरामध्ये. नर्मदे हर.